एक काफी ओल्ड सेइंग है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन योर वीकनेस। मार्केट के टर्म्स में मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में आपको अपनी स्ट्रेंथ पे तो फोकस करना है, पर उससे ज्यादा आपका हमेशा फोकस होना चाहिए आपकी वीकनेस पे। ध्यान से समझिएगा, आप भी काम करिएगा, आराम से अपनी पिछली 100-200 ट्रेड्स निकाल के देखिएगा। उसमें से आपको रियलाइज होगा 70 नहीं तो 80% ट्रेड्स में ऐसी ट्रेड्स थी जहां पे आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन चुके हैं। पर बिकॉज जो बैलेंस 10-20-30% ट्रेड्स थी जहां पे आपने रूल्स फॉलो नहीं करा, आपकी वीकनेस आपके ऊपर आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपके कैपिटल में मेजर ड्रॉडाउन हो चुका है। इन्हीं 20% ट्रेड्स पे तो आपको और हमें साथ में मिलकर काम करना और फोकस करना है। मतलब स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें अपनी वीकनेस पे फोकस भी करना पड़ेगा और उसे इंप्रूव भी करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए अगर आप रेडी नहीं है तो स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए जगह नहीं है। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आनंद का फंडा का आज का एपिसोड, जिसे स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com ने। और प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना शॉर्ट में इस पूरी वीक में क्या हुआ है उसे समझ लेते हैं। मंडे को मार्केट प्रेशर में ओपन होता है, पर मार्केट में अच्छा बाउंस बैक आ जाता है। ट्यूसडे और वेडनेसडे वापस से मार्केट में करेक्शन आता है, 10 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट नीचे चले जाता है। थर्सडे एक ऐसा दिन जहां पे मार्केट अपने 20 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है, बहुत अच्छा बाउंस बैक करता है, पुराने सारे के सारे गैप फिल करता है, ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और एक बहुत अच्छी वीकली एक्सपायरी दे देता है। फिर वापस से आता है फ्राइडे, जहां पे मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। पर अगर हम ओवरऑल बात करें, एक छोटे से 500 पॉइंट की रेंज में पूरा का पूरा वीक मार्केट का निकल चुका है। ऐसे वीक ना मार्केट के कंसोलिडेशन के वीक तो होते ही है, पर आने वाले वीक के लिए काफी इंडिकेशन दे देते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में टुवर्ड्स द एंड डिस्कस भी करेंगे। सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। 1000 पॉइंट से ऊपर का करेक्शन हुआ, 1.84% करेक्ट हुआ। निफ्टी 1.68% नेगेटिव रहा, बैंक निफ्टी 1.71% नेगेटिव, पर मिड कैप इंडेक्स आज के दिन होल्ड कर रहा था 0.83% नेगेटिव। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक बाउंस बैक नहीं करता तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको वापस से पेन मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 600 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए, काफी पुअर था। सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, कंजम्पशन फिर भी होल्ड कर रहे थे। होल्ड तो क्या कर रहे थे, बस अपनी लाज बचा रहे थे, जिसके अगेंस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, उसी के साथ साथ ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी काफी प्रेशर में रहे। यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल है, विक्स 20 के नीचे है तो कंफर्टेबल है। निफ्टी पे नजर डाले तो एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 16,283 पे। लो बनता है मार्केट का 16,172 का, हाई बनता है 16,300 के आसपास का। मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा बाउंस बैक करता है और उस बाउंस बैक को सस्टेन नहीं करता और पूरे दिन प्रेशर में बना रहता है। इसी चीज को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, कल मैंने आपको 3 सिनेरियो दिए थे। कई बार क्या होता है, मार्केट ऐसा होता है कि हमें ओपन होने के बाद पहले 1 घंटे को देखना पड़ेगा। हो सकता है कल आप में से काफी लोग उस चीज को नहीं समझ पाए होंगे और आपको लगा होगा यार आनंद क्या बात कर रहे हैं। जस्ट बिलीव मी, एक बार वापस से कल वाला एपिसोड देखिए, आखिरी के 2 मिनट देख लीजिए, फिर उसको आज मार्केट में क्या हुआ उससे लिंक करने की कोशिश करिए और आज के मार्केट की जो क्लोजिंग सेशन होगा उससे कनेक्ट कीजिएगा। इसी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और बाय द वे, ऐसा डिटेल एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है जिसमें मैं आपको सारी सिचुएशन में बताने की कोशिश करूं, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 20% स्टेक बाय करने की बात कर रही है आईआईएफएल फाइनेंस में 2200 करोड़ में। अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है ये कंप्लीट डील रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलेंबिक ने रिसीव किया है टेंटेटिव अप्रूवल यूएस एफडीए की तरफ से। अभी टेंटेटिव है, स्टॉक में आज सच कुछ भी देखने को नहीं मिला। इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है एलेंबिक लिमिटेड के लिए 73 के ऊपर, जो इसका एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज का जो सेलिंग प्रेशर है रुक ही नहीं रहा है। 4000 करोड़ के आसपास की आज के दिन वापस से एफआईआईज ने सेलिंग करी, डीआईआईज ने 2800 करोड़ के आसपास की परचेस करी। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करें तो नेट लॉन्ग एफआईआईज का जा चुका है 25% के नीचे, जो काफी प्रेशर में हो जाता है। अगर कभी भी 15% के आसपास जाता है एफआईआईज का नेट लॉन्ग, तो वहां से थोड़ी सी डेड कैट बाउंस या रिलीफ रैली हमें मिल सकती है, पर अभी उसमें थोड़े से पॉइंट्स हमारे पास बचे हुए। रफली आप मान सकते हो 300 साढ़े 300 पॉइंट निफ्टी का गैप अभी भी बचा है। अगर हम 15% से 18% के बीच के निफ्टी लॉन्ग की बात कर रहे हैं एफआईआईज की। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि अनंत, आपने एक समय वेल्सपुन को डिस्कस किया था,
अब आप उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसे डिस्कस कीजिए। तो चलिए, आपके सामने टेक्निकल चार्ट प्रेजेंट है वेल्सपुन का। वेल्सपुन में हमेशा हमारी बात क्या हो रही थी कि कप विथ हैंडल का पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट होता है 160 के ऊपर। ये एग्जैक्टली वही लाइन है और वही चार्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर कभी भी 160 के ऊपर जाके इसने कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट नहीं दिया। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहां पे, हम कई बार या फिर आप खुद भी स्टडी करेंगे बहुत सारे चार्ट्स जहां पे आपको टेंटेटिव ब्रेकआउट मिल रहे हैं। टेंटेटिव ब्रेकआउट को बाय करना हमेशा रिस्की होता है क्योंकि अभी तक चार्ट में कंफर्मेशन नहीं आई है। हमें लग रहा है कि यहां पे ब्रेकआउट हो सकता है, पर जब तक कंफर्मेशन नहीं आती उसको अगर आप पहले से बाय कर लेते तो आपकी रिस्क काफी ज्यादा रहती है। ये आपको हमेशा मानना पड़ेगा। इस चार्ट ने भी एक बहुत प्यारा सा कप बनाया। जब ये हैंडल बना रहा था उस समय मैंने आपको एडवांस में बताया था कि जब भी ये 160 को क्रॉस करेगा उस समय बड़ा मोमेंटम आ सकता है और वहीं पे आपको मिलेगा कप विथ हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट। पर वो कभी भी 145 के ऊपर गया ही नहीं। जरूरत पड़े ना तो एक बार पुराने वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, हमेशा हमने कप विथ हैंडल के पैटर्न की बात करी थी। अभी बात करें तो ऑब्वियसली सारे के सारे स्टॉप लॉस इसमें हिट हो चुके हैं, अगर किसी ने बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर इसको नोटिस में भी रखा उसके बावजूद भी। ये स्टॉक अब जब तक 93 94 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है वीक बना रहेगा। कुछ डेड कैट बाउंस आ सकते हैं जैसे अभी आज के दिन चल भी रहा है, पर वो सस्टेन होंगे कोई गारंटी नहीं है। कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेरी, अनंत आपने कल ही बात करी थी दीपक नाइट्रेट की और आज वो 4% बढ़ गया, आपको कैसे पता चला? देखिए, इट इज ऑल अबाउट मार्केट। मार्केट वॉज काइंड इसलिए वो परफॉर्म कर गया, पर फिर भी मेरा क्या एनालिसिस था उसके पीछे का आपको टेक्निकल चार्ट में बताने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे चेकआउट करेगा। वैसे अगर आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज करेंगे तो वहां पे भी हमें दीपक नाइट्रेट थोड़ा सा ओवरसोल्ड मिल ही रहा था, पर अभी हम टेक्निकल इंडिकेटर और डिफिकल्ट पार्ट को छोड़ते इजी पार्ट की डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बैक टू बैक 4 दिन दीपक नाइट्रेट टूट चुका था अच्छे प्रेशर के साथ। फिफ्थ डे पे बहुत अच्छा रिवर्सल दिया था जो रफली हो गया था हमारे पास थर्सडे को, यानी कि कल था ऐसा दिन जहां पे फिफ्थ डे था और फिफ्थ डे से अच्छा रिवर्सल आया था। नीचे की जो विक थी, अगर आप कैंडलस्टिक समझते हैं तो लोअर पार्ट को कहते हैं विक, वहां से ऐसा दिख रहा था कि थोड़ा सा माल किसने एक्यूमुलेट किया है। फिफ्थ डे रिवर्सल यूजुअली 2 दिन तक एटलीस्ट चलता है। आज था सेकंड डे, इसी बेसिस पे आपको बताया था दीपक नाइट्रेट कल के दिन। क्या ये कंटिन्यू होगा मंडे को? नहीं होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मंडे लग जाएगा 2.5 दिन का फंडा। अगर वहां से वापस से इसको प्रेशर में आना है तो 2.5 दिन या फिर मैक्सिमम थर्ड डे से ये प्रेशर में आ सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, फिफ्थ डे रिवर्सल आता है तो कई बार एटलीस्ट मोर ऑफन देन नॉट 2 दिन का आपको रिवर्सल दे देता है। इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक इन फोकस है, पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंबर्स बनना चाहते हैं ताकि आप एडिशनल वीकली वीडियोस का फायदा उठा सके, बहुत एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, पर मेरा ये विश्वास मानेगा आपको 2 से 3 महीने एजुकेशन पे देने पड़ेंगे, तभी आपको मजा आने लगेगा मेंबरशिप में। तो आप चाहे तो मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं, वरना यूट्यूब पे भी ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है गुजरात फ्लोरोकेम। ये आज के दिन लो वॉल्यूम से कंसोलिडेट कर रहा था। अगर ये कभी भी 2885 के लेवल को क्रॉस करता है तो 2910 2930 तक पहुंच सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 2800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सेकंड स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, परफेक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 2800 के आसपास का, वहीं से रिवर्सल आया जो हमने कल बात भी करी थी और डिस्कस भी किया था कि ऐसा हो तो निफ्टी भी आपको प्रेशर में आता हुआ मिल जाएगा। अब हो ये सकता है, ध्यान से समझिएगा, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिर्फ निफ्टी को स्टडी करने के लिए नोटिस में डाल रहे हैं। मंडे को हो सकता है ये वापस से प्रेशर में रह जाए मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में कभी भी रिवर्सल आता है स्पेशली 2650 या 2600 के लेवल के आसपास, तो निफ्टी में भी बाउंस बैक ट्यूसडे तक मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, मैं सिर्फ आपको टेंटेटिव बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ट्यूसडे को इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होगा। आज टूटा है क्योंकि रेजिस्टेंस पे था, पर उधर वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे, और अगर मार्केट को नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद रैली देनी है तो इसको यानी कि रिलायंस को 2850 के लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो रिलायंस को स्पेशल नोटिस में रखिएगा, नेक्स्ट वीकली आपको काफी इंडिकेशंस मिलते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। अभी भी मार्केट ने ना ऊपर की साइड की कंफर्मेशन दी है ना नीचे की साइड की, न्यूट्रल बना हुआ है, रैली अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है पर कंफर्मेशन नहीं दे रहा। कंफर्मेशन के बिना क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। पर अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 16,300 पे भी डेवलप हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए।
मतलब ये कि सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट 16,300 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक सस्टेन करता है, तो इमीडिएटली एक बाइंग हमारी अटेम्प्ट हो सकती है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 16,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे अगर मार्केट प्रेशर में जाता है और अगर हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उसके आसपास अपॉर्चुनिटी ली जाती है। जहां पे मार्केट आज के दिन है बीच में खड़ा है, यहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 के नीचे जा चुका है, पर अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। अब अगर मार्केट की बात करें तो अगर मंडे को ओपनिंग थोड़ी प्रेशर वाली होती है, पहले 1 घंटे में बाउंस बैक आता है, तो इट इज गुड। अगर नहीं आता तो मंडे भी पेनफुल रह सकता है, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट नहीं किया तो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।